नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य भगवान को अर्घ देने का सबसे वैज्ञानिक तरीका जो है वो कौन सा है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होते, ऐसे में एस्ट्रोलॉजर्स उनको उपाय के तौर पर सूर्य को अर्घ देने के लिए कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग सूर्य को विष्णु भगवान का रूप मानकर उपासना की दृष्टि से उनको अर्घ देते हैं। दोस्तों सूर्य भगवान हमारे सूर्यमंडल के एकमात्र प्रकाश एवं ऊर्जा देने वाले प्लेनेट हैं। हमारा जीवन इन्हीं की दी हुई ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं के प्रकाश से हमारा जो जीवन है वो प्रकाशमान होता है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि हम सभी को सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ जो है वो देना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण जो है वो होगा। तो दोस्तों सूर्य भगवान को जल देने के लिए कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं वो बातें आपको बताने जा रहा हूँ एंड आई होप कि आप उन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि अगर हो सके तो प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ, किसी कारण से आप रात को देर से सोते हों, सुबह देर से उठते हों, तो कम से कम संडे के दिन जो कि सूर्य भगवान का ही दिन होता है और हम सभी को छुट्टी भी होती है, उस दिन समय पर उठकर आप सूर्य भगवान को अर्घ जो है वो अवश्य दें। दूसरी बात दोस्तों टाइमिंग की है। दोस्तों सूर्य भगवान को अर्घ देने का सबसे अच्छा जो टाइम है वो सूर्य चढ़ने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर है। दोस्तों इस समय में सूर्य भगवान जो हैं उनका प्रकाश बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होता और हम बड़ी आसानी से नंगी आँखों से सूर्य भगवान के जो दर्शन हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आप जल्दी उठकर स्नान करें और अगर हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यदि ऐसा करना संभव ना हो पाए तो आप कम से कम अपने सिर के ऊपर लाल रंग का वस्त्र जो है वो अवश्य रखें या लाल रंग की मौली जो है उसका एक टुकड़ा अपने सिर के ऊपर जो है वो अवश्य रखें। एक तांबे का लोटा लें जो साइज़ में बहुत छोटा ना हो। कम से कम 1 लीटर पानी जो है उस लोटे के अंदर आ सकता हो। वो लोटा जो है वो चमकता होना चाहिए, अर्थात अच्छी तरह से उसको साफ़ किया गया हो अंदर से भी और बाहर से भी, और उसके गले में लाल रंग के रेशमी धागे से कुछ चक्कर जो हैं वो दिए गए हों और गांठें जो हैं वो लगाई गई हों। दोस्तों इस लोटे के अंदर आपने शुद्ध जल जो है वो भरना है। आप फिल्टर का जल या फ्रिज का जो पानी है उसको यूज़ ना करें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए एकदम से नेचुरल पानी जो है वो यूज़ करें। सो लोटे को शुद्ध जल के साथ भरकर थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालें। इसके बाद दोस्तों आधा चम्मच साबुत चावल उसमें डालें, आधा चम्मच लाल चंदन का बूरा जो है
वो उसमें डालें। ये बूरा आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा सा लाल रंग का देसी सिंदूर, जिसको हम रौला या रौली भी कहते हैं, वो भी उसमें डालना चाहिए। इसके पश्चात आधा चम्मच जो शक्कर होती है, गुड़ की शक्कर, जिसे हम देसी खांड भी कहते हैं या देसी चीनी भी कहते हैं, वो भी आपको लोटे के जल में डालनी है। इतना सब कुछ जल के अंदर डालने के बाद आपको तांबे के चम्मच के साथ ही उस जल को अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि जो वस्तुएं जल के अंदर मिल सकती हैं, घुल सकती हैं, वो घुल मिल जाएं। दोस्तों, इसके बाद आपने एक लाल रंग का जो पुष्प है, लाल रंग का जो फूल है, वो लेकर उस लोटे के अंदर डालना है और उस लोटे को लेकर आपने खुली जगह में जाना है, जहाँ से आप बड़ी आसानी से सूर्य भगवान के दर्शन कर सकें। ऐसा जो स्थान है दोस्तों, यदि वो कच्चा हो तो बहुत बढ़िया है। यदि कच्ची जगह उपलब्ध ना हो तो आप अपनी छत के ऊपर जा सकते हैं। अन्यथा कोई भी ऐसी जगह जहाँ से आप ठीक प्रकार से सूर्य भगवान के दर्शन कर सकें, उस जगह पर खड़े होकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। दोस्तों, आप सूर्य भगवान की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। आपके दोनों पैरों का जो फासला है वो अधिक ना हो और आप अपने दोनों हाथों से जो जल का लोटा है उसे अपने सिर के ऊपर उठाएं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप जल को धीरे धीरे पृथ्वी पर गिराएं। जब जल की धारा पृथ्वी पर गिरेगी तो आप नोट करेंगे कि लोटे के मुंह के पास पानी की एक त्रिकोण सी बनती है और वो जो त्रिकोण है वो नीचे आकर धारा का रूप ले लेती है और जो जल है वो ज़मीन के ऊपर गिरने लगता है। दोस्तों, आप पानी की उस त्रिकोण में से सूर्य भगवान के दर्शन करने की कोशिश करें। ऐसा करने से सूर्य भगवान की जो रोशनी है वो पानी के अंदर से निकलकर आपकी आँखों के अंदर जाएगी। ऐसा करते समय आप एक मंत्र का उच्चारण करें। उस मंत्र को नोट कर लें। वो मंत्र है ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः। ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः। दोस्तों, जब तक लोटे का जल पृथ्वी के ऊपर या आपकी छत के ऊपर गिरता रहे, आप इस मंत्र का जाप जो है वो करते रहें। अच्छा हो यदि आप 1, 3, 5, 7 या 11 बार इस मंत्र का जाप कर पाएँ। दोस्तों, जब लोटे का पूरा जल जो है वो धरती के ऊपर गिर जाए या छत के ऊपर गिर जाए, तो आप लोटे को हाथों में पकड़े पकड़े ही सूर्य भगवान की ओर नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं और सूर्य भगवान का दर्शन करें, सूर्य भगवान को प्रार्थना करें। इसके पश्चात दोस्तों, आप गिरे हुए जल के ऊपर पैर रखे बिना पीछे हटें और वापस लौट आएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जल ज़मीन के ऊपर या आपकी छत के ऊपर गिरा है, उसके ऊपर आपने पाँव जो है वो नहीं रखना है। वो जल धीरे धीरे सूर्य की गर्मी के साथ
वाष्पों में बदल जाएगा और ज़मीन के ऊपर या छत के ऊपर जो जल के निशान है वो नहीं बचेंगे। ऐसा करने से आपके द्वारा दिया गया जो अर्घ है वो वैज्ञानिक रूप से सूर्य भगवान को प्राप्त होगा। सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ देने से मनुष्य तंदुरुस्त रहता है, सरकारी कामों में उसे विजय मिलती है, आँखों की ज्योति जो है वो बढ़ती है, दांत मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मनुष्य का जो यश है वो बढ़ता है, मनुष्य को सम्मान की प्राप्ति होती है, मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के जो अच्छे रिजल्ट हैं वो मनुष्य को मिलते हैं। कुंडली के अंदर यदि सूर्य अच्छी स्थिति में ना भी हो तो भी धीरे धीरे उसके अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिलने लगते हैं और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस बात के साथ ही कि आपने सूर्य को जल जो है वो कैसे देना है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।